Hello everyone, welcome to JSS Math classes. In this video we will discuss binomial theorem introduction part. अब बाइनोमियल होता क्या है? जिसके अंदर दो टर्म a प्लस बी और इसकी पावर n, बाइनोमियल दो टर्म है a और b और प्लस से सेपरेट है। अब बाइनोमियल क्या होता है? इसके अंदर थ्योरम के अंदर NC0 a की पावर n और b की पावर 0 प्लस NC1 a की पावर घटती चली जाएगी और b की पावर बढ़ती चली जाएगी। n थी, a घट गई, n-1 और b की एक बढ़ गई। इसी प्रकार अगली क्या हो जाएगी? NC2 a की पावर एक और घटा दो n-2, b की पावर हो जाएगी 2। अगली और एक और लिख देता हूँ, NC3 a की पावर n-3 और b की पावर 3 एंड सो ऑन। इस तरह से सेकंड लास्ट क्या होगी? NCn-1 a की पावर तो 1 हो जाएगी और b की पावर n-1 और लास्ट जो टर्म होगी NCn a की पावर हो जाएगी 0 और b की पावर n हो जाएगी। ये है आपकी बाइनोमियल थ्योरम। इसके अंदर NC0 से स्टार्ट होगा और NCn तक। NC0 यानी 0 से एक तरह से मानो ऊपर तो सब में n है ही, 0 से लेकर के n तक गया है तो 0 से 0, 1, 2 n तक कितनी टर्म होंगी इसके अंदर? n+1 नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी? नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन a प्लस बी की पावर n जो है, इसके एक्सपेंशन के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म होंगी वो n+1 होंगी। जितनी पावर है उससे एक ज़्यादा हो जाएंगी, ये ध्यान रख लेंगे। ठीक है, अब इसको एक सिंपल वे में लें। जैसे a प्लस बी की पावर मान लो 2 होता, n के प्लेस पे 2 होता तो नंबर ऑफ टर्म क्या होंगी? 3 होंगी इसके अंदर। इसके अकॉर्डिंग लिखें तो n की जगह क्या है? 2, 2c0 a की पावर तो 2 और b की पावर 0, 2c1 a की पावर 1 और b की पावर भी 1 और 2c2 a की पावर 0 और b की पावर 2। अब देखो 2c0 होता है 1 और b की पावर 0 भी 1 तो a स्क्वायर आया, प्लस 2c1 होता है 2, a की पावर 1 और b की पावर 1 तो a भी, और प्लस 2c2 1 होता है, a की पावर 0 भी 1 तो b स्क्वायर। तो वही तो फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर जब आप पढ़ते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार a प्लस बी का होल क्यूब bc से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा? 3c0 a की पावर 3, b की 0, 3c1 a स्क्वायर b की पावर 1 और 3c2 a की पावर घटती चली जाएगी, b की बढ़ती चली जाएगी और 3c3 a की पावर 0, b की पावर 3। अब 3c0 होता है 1 तो a क्यूब, क्योंकि b की पावर 0 भी 1, 3c1 होता है 3 तो a स्क्वायर भी आया, प्लस 3c2 भी होता है 3 तो a b स्क्वायर आया है और 3c3 होता है 1 तो b की 3, तो a क्यूब प्लस b क्यूब और 3ab कॉमन ले तो a प्लस बी वही आपका फॉर्मूला बनेगा। तो a प्लस बी होल क्यूब, तो कितनी भी बड़ी पावर हो आप इस तरह से उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जो पहला है एक्सपेंशन a प्लस बी की पावर n जो एक्सपेंशन है उसमें यदि a की जगह 1 ले लें और b की जगह ले x तो क्या बन जाएगा? a की जगह 1 लें और b की जगह पे x लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस x की पावर n हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ a दिखाई दे वहाँ तो 1 रखो। अब वो a की कितनी भी पावर हो 1 ही रहेगा, क्योंकि a की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर 1 हो, 2 या 0 हो तो 1 ही रहेगा और x b के प्लेस पे आपने x रखते जाना है। तो क्या हो जाएगा? NC0 a के प्लेस पे 1 रखा तो 1 की पावर n 1 और b की पावर 0 ये भी 1 तो NC0 ही आएगा, प्लस अगला NC1 a के प्लेस पे क्योंकि 1 रख रहे हैं तो 1 की पावर कितनी भी 1 रहेगा तो ये इंटू b रह जाएगा, प्लस NC2 b स्क्वायर प्लस NC3 b क्यूब, इस तरह से चलता जाएगा और लास्ट क्या आएगी? प्लस NCn b की पावर n आ जाएगा। राइट,
क्यों? क्योंकि ए के प्लेस पे हमने 1 रखा है इसमें और बी के प्लेस पे x रखा है इसके अंदर। तो इस तरह से ये आपकी एक्सपेंशन बनेगा इसके अंदर। अब यदि मैं x के प्लेस पे माइनस ए के प्लेस तो वही 1 और b के प्लेस पे यदि माइनस एक्स रख दूं तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर n हो जाएगा। यानी x को किससे रिप्लेस कर दिया? माइनस एक्स से। अब एक मिनट, इसमें b तो आएगा ही नहीं क्योंकि b के प्लेस पे हमने क्या x लिया था, तो हर जगह क्या x आएगा। यहाँ पे b ना लेकर के क्या लिखेंगे एक्स स्क्वेयर, ये एक्स क्यूब और लास्ट हो जाएगा x की पावर n, क्योंकि x लिया था ना हमने इसलिए। तो अब x को किससे रिप्लेस कर दिया? माइनस एक्स से। तो माइनस से जब रिप्लेस करेंगे तो ओड पावर जो होगी उसकी वजह से नेगेटिव बनेगा, बाकी तो जो इवन पावर है उसमें तो नेगेटिव का इफेक्ट आएगा नहीं। तो ये NC0 प्लस की बजाय क्या हो जाएगा, यहाँ -1 रखते हैं, एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रखेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा माइनस NC1 एक्स प्लस का अगला आ जाएगा NC2 एक्स स्क्वेयर, अगला माइनस का NC3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन, राइट। NCn -1 की पावर n और x की पावर n। क्यों लिया इसे? क्योंकि x के प्लेस पे ये x की पावर n था, ये -x की पावर n। हम यदि इसको लिखेंगे तो इसको -1 की पावर n इंटू x की पावर n ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, x को -x से रिप्लेस कर दिया। अब अगले में क्या है, यदि n को -n से रिप्लेस करूँ तो क्या बन जाएगा ये, a को तो वही 1, सिर्फ रिप्लेस क्या करना है, n को -n से रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 1 प्लस x की पावर -n। क्योंकि ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन। तो 1 प्लस x की पावर -n हो मीन्स n को रिप्लेस कर दिया -n से, तो क्या बन जाएगा ये, जहाँ n दिखाई देगा उससे पहले क्या है, इसका एक बार एक्सपेंशन लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ आपको फर्क नज़र आएगा नहीं। तो इसका एक्सपेंशन लिखते हैं ऊपर, इसको ये तो बेसिक एक्सपेंशन था इसका। इसको देखो एक बार, इसको एक्सपेंड करके कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n है, NC0 क्या होता है 1 होता है, प्लस NC1 ये n होता है इंटू में x हो जाएगा ये, प्लस NC2 यहाँ कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। NC2 मीन्स NC2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n-2। अब इस n को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n-1 इंटू फैक्टोरियल में n-2 आ जाएगा, और नीचे क्या था फैक्टोरियल 2 और n-2, इससे कट जाएगा तो n इंटू n-1 बाई फैक्टोरियल 2 रह जाएगा। तो अगला क्या आएगा यहाँ पे, n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और x की पावर 2, ठीक है। अगला इसी तरह से आप एक्सपेंड करके देखना, उसमें आएगा n इंटू n-1 इंटू n-2, एक स्टेप और आगे चला जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल 2 था तो यहाँ 3 हो जाएगा, x की पावर 2 थी तो 3 हो जाएगी, प्लस सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा ये। और बीच की आर्थ लिखें तो n n-1 अप टू सो ऑन n माइनस r प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 था तो 2 आया, घटता है इसमें, तो r लेंगे फैक्टोरियल r, तो r -1 घटेगा इसमें से, क्योंकि n में से r -1 घटाएंगे तो n माइनस r प्लस 1 बन जाता है, और x की पावर ये r कहलाएगा, प्लस इस तरह से टर्म इसकी चलती जाएंगी। ये आर्थ टर्म लिखी है मैंने इसके यहाँ पे। अब इसमें आपको फर्क नजर आएगा, जो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा था कि यदि आपका 1 प्लस एक्स की पावर n क्या है, आप 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n-1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वेयर, n इंटू n-1 इंटू n-2 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब, और इस तरह से ये चलता जाएगा। अब जब n के प्लेस पे -n रिप्लेस करूँ तो ये क्या बन जाएगा,
अगले में प्लस माइनस के साइन चेंज होने, इसमें तो कोई फर्क पड़ना नहीं है ज़्यादा। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अल्टरनेट यदि अगला चेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ना है इसमें। लेकिन n के प्लेस में माइनस n पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एन एक्स, ये माइनस का क्योंकि माइनस n पुट करना है यहाँ पे। ये किसका एक्सपेंशन लिख रहे हैं हम, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n का। अब ये भी नेगेटिव और n के प्लेस भी माइनस, इसको इस स्टेप को सोल्व करके दिखाता हूँ। n के प्लेस पे क्या लेंगे, माइनस n, और अंदर n के प्लेस पे माइनस n और माइनस 1 ये था ही, तो यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस ये ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा n, और यहाँ से n माइनस 1 बाहर निकालते हैं, n प्लस 1 रह जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या है यहाँ पे, n के प्लेस पे माइनस n रिप्लेस करते ही क्या है यहाँ पर, प्लस n इंटू n माइनस 1, बल्कि प्लस 1 बन जाएगा यहाँ पे, बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वेयर। यानी अल्टरनेट चलेंगे, पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, फिर प्लस का, अगला फिर माइनस का आएगा, क्योंकि ये 3 आ गए ना, 1 2 3, तो ये माइनस, लेकिन इसमें आएगा n प्लस 1 और n प्लस 2। जैसे पिछला मैंने बताया था, n प्लस 1 जैसे आया था ऐसे n प्लस 1 और n प्लस 2 आएंगे यहाँ पे, ध्यान रखना। यहाँ माइनस थे, यहाँ प्लस आए हैं, अपॉन फैक्टोरियल 3, बाकी कोई चेंज नहीं है इसके अंदर, बाकी इसमें कोई भी चेंज नहीं है। इंटू एक्स क्यूब प्लस 1, अगले ये भी इसी तरह से चले जाएंगे, n प्लस 1 एंड सो ऑन, एक्स की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। ठीक है, अब 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n का एक्सपेंशन करके दिखा दिया, और यदि 1 माइनस एक्स और यहाँ पे भी माइनस n हो तो क्या होगा, x के प्लेस पे माइनस एक्स और बाकी तो ये माइनस n था ही, तो उसमें क्या सारे प्लस के आ जाएंगे, क्योंकि ये जो माइनस का x था इसके प्लेस पे प्लस का x था, इसकी जगह माइनस का x रखेंगे तो ये प्लस बना देगा। ये स्क्वायर है, यहाँ फर्क पड़ेगा ही नहीं, ये क्यूब है, ये नेगेटिव था तो ये फिर इसको प्लस बना देगा यहाँ पे। तो कुल मिलाकर के क्या आएगा, 1 प्लस एन एक्स, ये भी प्लस का रहेगा, n इंटू एन प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वेयर। अगला भी प्लस का हो जाएगा, क्योंकि एक्स क्यूब क्या है, जब माइनस पुट करेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब एंड प्लस सो ऑन, इस तरह से चलते जाएंगे। ठीक है, अब आता है जनरल टर्म। ये एक्सपेंशन बता दिया, जनरल एक्सपेंशन, ए की प्लेस पे 1, बी की प्लेस पे एक्स रख के बता दिया, फिर माइनस 1 और माइनस n पावर रख करके आपको बता दिया। ये बाकी ये जो सारे फार्मूले हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस को सोल्व करने के काम आएंगे, काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी, इसलिए इनको आप अच्छी तरह से करके देख लें और इनको याद भी रखें, ताकि आप फार्मूला देखते ही क्वेश्चन को तुरंत सोल्व कर दें। अगला है जनरल टर्म। जनरल जो टर्म होती है इसकी, वो TR+1 से डिनोट की जाती है। जैसे फर्स्ट टर्म ये है इसकी, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, और लास्ट वाली क्या है, n प्लस 1th टर्म है, n प्लस 1th टर्म है। इसलिए मैंने बताया ना इसके अंदर कितने एक्सपेंशन में कितनी टर्म होंगी, नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 होंगी। तो TR+1 का जो इसके अंदर फार्मूला है दैट इज NCR a की पावर n माइनस r और b की पावर r। मीन्स अब इसके अंदर कुछ भी रखो आप, फर्स्ट टर्म यदि रखोगे तो r के प्लेस पे क्या रखोगे, 0, क्योंकि r के प्लेस पे यदि आप 0 रखते हो तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी, क्योंकि r 0 प्लस 1 T1 हो जाएगा। तो r के प्लेस पे 0 रखोगे तो NC0 a की पावर n माइनस 0 क्या n ही रहेगा, और b की पावर 0। देखो वही आपकी फर्स्ट टर्म आई। इसी प्रकार 1 रखेंगे तो सेकंड टर्म आएगी, r के प्लेस पे 1 रखेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, वो सेम यही आएगी आपकी, राइट। तो आपकी जो जनरल टर्म है, जनरल टर्म का आपका जो फार्मूला रहेगा वो ये रहेगा, TR+1 इज इक्वल टू NCR a की पावर n माइनस r
और b की पावर r। और जो ऊपर जो एक्सपेंशन है इसको हम सिग्मा r 0 टू n सी आर a की पावर n माइनस r और b की पावर r, इससे भी डिनोट कर सकते हैं। a प्लस बी की पावर n जो है इतना बड़ा जो एक्सपेंशन है उसको हम सिग्मा के वे में ऐसे लिख सकते हैं, समेशन r क्या 0 से लेकर के n तक चलेगा। जब आप 0 रखेंगे तो ये फर्स्ट टर्म आएगी n सी 0 a की पावर n b की पावर 0, ये बनेगा। प्लस जब r के प्लेस पे 1 रखेंगे तो ये टर्म आएगी n सी 1, क्योंकि r के प्लेस पे 1 रखा, a की पावर n माइनस 1 और b की पावर 1, ये टर्म आएगी। इसी प्रकार 3 रखेंगे तो ये आएगा। और लास्ट n रखेंगे तो n, क्योंकि r की वैल्यू क्या है 0 से n तक है, तो n सी n वही आया n सी n, a की पावर क्या n माइनस 1, n माइनस n 0 हो जाएगा और b की पावर n, तो ये आ जाएगी। कुल मिला करके a प्लस बी की पावर जो n है, a प्लस बी की पावर n को हम समेशन के वे में ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। अब ये जो है यही डिनोटेशन आपकी यहाँ पे है जो लिखी हुई है, इसकी क्या है जनरल टर्म भी लिखते हैं। इसमें फ़र्क क्या है, इसके ऊपर सिग्मा लग गया, ये सब को रिप्रेजेंट करता है और ये आपकी r प्लस 1th टर्म को रिप्रेजेंट करता है। अब rth टर्म फ्रॉम द एंड यदि पूछे, rth टर्म फ्रॉम द एंड मीन्स पीछे से rth टर्म, तो आगे से कौन सी होगी, नंबर ऑफ टर्म कितनी थी n प्लस 1, n प्लस 1 में से r घटाएं और एक प्लस 1 और ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा n प्लस 2 माइनस r। ये आपकी ये फ्रॉम r टर्म फ्रॉम द एंड थी ना, तो ये टर्म फ्रॉम द बिगनिंग हो जाएगी, क्योंकि ये जो भी फॉर्मूला हम निकालते हैं बिगिनिंग का है हमारा, राइट। जैसे मैं आपको एक केस इसमें बताऊं, अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश के अंदर 26 होते हैं और पीछे से जो है ये Z और Y, तो Y कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है पीछे से, तो आगे से कौन सी पोजीशन पे होगा 26, पीछे से दूसरी से 2 घटाएंगे और 1 इसके अंदर ऐड करते हैं, तो 26 में से 2 के 24 प्लस 1, तो 25वीं जो टर्म है वो आगे से हो जाएगी, मीन्स 25, तो ये 26 हो गया ना, तो बिल्कुल ठीक है। तो सेम ईयर यहाँ पे ये कहता है कि इसके अंदर नंबर टर्म कितनी थी, n प्लस 1 टर्म थी, जैसे इसमें 26 थी तो n प्लस 1 टर्म है उसमें से, क्योंकि बिगनिंग एंड से क्या है rth टर्म फ्रॉम द एंड पूछा है तो r उसमें घटाया, जैसे यहाँ से सेकंड थी पीछे से तो 2 घटाया और प्लस 1 इसके अंदर ऐड करेंगे, तो ये n माइनस r प्लस 2, इसको आप ऐसे लिखते हैं n माइनस r प्लस 2s टर्म, n माइनस r प्लस 2s टर्म फ्रॉम द बिगनिंग हो जाएगी, राइट। यदि आपके क्वेश्चन पूछता है पीछे से वो टर्म है तो इसको आप कैलकुलेट इस तरीके से कर सकते हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप कर सकेंगे उसको। अब मिडल टर्म की बात आती है, मिडल टर्म। अब जैसे a प्लस बी की पावर n है, इसमें बीच की टर्म कौन सी होगी उसको हम कैसे निकालेंगे, वो डिपेंड करेगा n के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करेगा n के ऊपर। इफ n इज इवन, n क्या है, ये जो पावर है वो इवन है, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म क्या होंगी n प्लस 1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 थी। अब n इवन है तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा ओड, क्योंकि उसके अंदर 1 ऐड कर दिया। अब जब भी ओड नंबर हैं आपके पास तो मिडिल टर्म निकालने में इजी है। मिडिल टर्म क्या आएगी, मिडल टर्म जो भी ओड टर्म है उसमें एक जोड़ दो, n प्लस 1 था ही उसमें के अंदर एक जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, ये टर्म आ जाएगी, राइट। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं n/2
और 1 और 1 2 होता है, 2/2 क्या 1 हो जाता है, n/2 प्लस 1th टर्म, 1th टर्म जो है इसकी मिडल टर्म हो जाएगी। इस एक्सपेंशन के अंदर ये पूछता है कि बीच की टर्म निकालो जो इसके बीच में आएगी, तो कैसे निकालेंगे? पहले हम n को देखेंगे कि n इवन है। अब नंबर ऑफ टर्म क्या है, +1 होती है तो n+1 ओड हो जाएगा। जब भी ओड होती है तो एक मिडल टर्म आती है हमेशा, उसके अंदर 1 ऐड करो और 2 से भाग कर दो, तो n+2/2, तो n/2 प्लस 2/2 क्या होता है 1, तो n/2 प्लस 1th जो टर्म होगी वो इसकी मिडल टर्म हो जाएगी। लेकिन जब n ओड होगा, इफ n इज ओड होगा तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी, नंबर ऑफ टर्म n+1, और n+1 क्या होगा, ये इवन होगा। और जब भी इवन होता है तो नंबर ऑफ जो मिडिल टर्म होती हैं 2 आती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 है नंबर, तो मिडिल टर्म क्या आएंगी, 2 इधर से हटगी 2 इधर से हटगी, तो 2 मिडिल टर्म यानी 3 और 4 इसकी बीच की टर्म आएंगी। यदि 6 नहीं होता तो ओड है नंबर, ओड तो मिडिल टर्म सिर्फ एक ही रह जाती 3, तो n+1 इसमें इवन हो गया, तो इसकी जो मिडिल टर्म आएगी एक तो n+1/2th ये खुद टर्म होगी, एंड दूसरी क्या होगी n+1/2 और +1 ये टर्म हो जाएगी। मीन्स जैसे इसके अंदर तीसरी टर्म होगी थी, इसको मान लो तीसरी है तो तीसरी में एक और जोड़ दिया तो ये चौथी टर्म हो जाएगी, तो मिडिल टर्म इसके अंदर 2 आएंगी आपकी इस एक्सपेंशन के अंदर। डिपेंड करता है n के ऊपर, n आपका इवन है कि ओड है। आगे देखिए, अब करवाएंगे हम इसकी जो है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट जो है, ये सारे क्या है इसके अंदर, ये कोफिशिएंट है NC0 NC1 NC2 NC3, ये a और b की पावर को छोड़ करके जो बाकी बचे ये क्या है इसके कोफिशिएंट्स हैं। तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट वो भी n के ऊपर डिपेंड करेगा। इफ n इज even, if n is even, then NC/n/2, NC/n/2 है बेटे, वो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट जो है इसको। इस एक्सपेंशन के अंदर यदि n की वैल्यू इवन है तो NC/n/2 जो है वो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा। जैसे 1 + x⁴ है, अब 4 इवन है तो 4c 4/2 क्या होगा 2, तो 4c जो 2 टर्म आएगी वो सबसे बड़ी आएगी इसके अंदर, 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4 1 2 3 4 5 ये आपकी कोफिशिएंट्स आए इनके। जब 4 पावर लेंगे मीन्स इवन पावर लेंगे, तो इवन पावर लेंगे तो NC/n-2 जो है वो मैक्सिमम आएगा, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आएगा इसका। ये सारे कोफिशिएंट्स हैं, तो 4c2 जो है वो इसमें सबसे बड़ा आएगा, क्योंकि 4c0 क्या होता है 1, ये 4 होता है, ये 6, ये 4 और ये 1 ये सिमेट्रिकल चलते हैं वैसे भी, ये 1 है तो ये 1 आएगा, ये 4 है तो ये 4 आएगा और ये 6, तो मैक्सिमम आया कि नहीं आया। तो आप ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, यदि n इवन है तो ये NC/n/2 जो कोफिशिएंट है वो ग्रेटेस्ट होगा इस एक्सपेंशन के अंदर। ये पावर देखनी पड़ेगी आपको। यदि n ओड होता है, n इज ओड, तो इसके अंदर NC/n-1/2 और NC/n+1/2 ये दोनों सेम होंगे और ये दोनों बराबर भी होते हैं। ये जो कोफिशिएंट होगा वो ग्रेटेस्ट होगा। जैसे यहाँ 5 ले लें, 5 लेंगे तो कोफिशिएंट्स क्या आएंगे इसके, ये आएंगे 5c0 5c1 5c2
5C3, 5C4 और 5C5। अब ग्रेटेस्ट क्या आएगा, n के प्लेस पे 5 रखो, 5 - 1 4, 4/2 2, तो 5C2 ये, या 5 में 1 ऐड करो 6, 6/2 3, 5C3। ये आपके दोनों बराबर भी होंगे और ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होंगे इसके अंदर। क्यों, देखो 5C1 0 क्या होता है 1, ये क्या होता है 5, और ये 10, ये भी 10, और ये 5, और ये 1। एक बार कैलकुलेट करके भी देख लो, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3, ये 120 और ये 6 और ये 2, 6 2 12, यस 10 आया। तो 1 1 5 5 10 10, तो 10 10 दोनों बीच के बराबर आए कि नहीं आए, यस। तो जब भी n ओड हो किसी भी एक्सपेंशन के अंदर, n ओड हो और ये पूछे कि ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बताओ, कोफिशिएंट के अंदर हमने a और b कुछ नहीं देखना आपने, जस्ट क्या है ENC0 ये देखना है आपने। जैसे मैंने एग्जांपल देके बताया कि 1 + x⁵ थी, तो ये 5 देखा, तो 5C0 ये आपने कोफिशिएंट पूछा है कि ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बताइए, तो ये आएंगे दोनों बराबर होंगे NC(n-1/2) और NC(n+1/2), ये आपके कोफिशिएंट रहेंगे। ठीक है, अब हम निकालने सीखेंगे ग्रेटेस्ट टर्म। अब तक क्या निकाला था, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, कोफिशिएंट थे NC0, NC1, NC2, NC3 ये। अब कहता है ग्रेटेस्ट टर्म, टर्म में पूरा का पूरा आ जाएगा, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म, इस तरह से ये पूछता है कि ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालेंगे न्यूमेरिकली। इसके अंदर साइन का यानी प्लस माइनस का वो फर्क नहीं देखेंगे। अब इसके अंदर स्टेप्स देखिए, पहले फाइंड आउट करेंगे m, ये एक्सपेंशन किसका है, a + b⁴n, a + b⁴n है। उस केस में हम ग्रेटेस्ट टर्म, सबसे बड़ी टर्म कौन सी होगी जिसके अंदर a की पावर भी लेंगे और b की पावर भी लेंगे और ये कोफिशिएंट भी लेंगे, ये सारा मिला करके ये टर्म बन जाती है। अब तक जो पिछला किया था वो हमने पूछा था ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, अब पूछते हैं ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, एक m निकालेंगे, m क्या आएगा n+1, n क्या है इसकी जो पावर है, ये जो पावर इसके बारे में करें, n+1 उसको mod x से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे a, ये जो a वही है आपका, और प्लस mod x। तो पहले ये कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसके बाद क्या देखेंगे, ये m की कोई वैल्यू आएगी। यदि m की वैल्यू इंटीजर आती है, m की वैल्यू क्या आती है, ये कैलकुलेट करने के बाद यदि m की वैल्यू इंटीजर आती है तो देन mth और m+1th टर्म जो है दोनों इक्वल होंगी मैग्नीट्यूड के अंदर और ग्रेटेस्ट टर्म होंगी। मीन्स यदि m आपका इंटीजर आ गया तो mth टर्म और m+1th जो टर्म है दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के अंदर आएंगी, क्योंकि प्लस माइनस का फर्क हो सकता है उसके अंदर, क्योंकि कई बार क्या है x की वजह से या किसी a या b की वजह से इसके अंदर प्लस माइनस, जैसे पहला प्लस का दूसरा माइनस का ऐसा हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड के अंदर बराबर आएंगे और ग्रेटेस्ट टर्म होंगे। लेकिन यदि ये कहता है m इंटीजर नहीं आया तो क्या करेंगे, तो उसका इंटीग्रल पार्ट देखेंगे। जैसे 6 और 3/4 आया तो इंटीग्रल पार्ट क्या है, इसके अंदर 6 है। जैसे इसमें कह दिया k, उसका इंटीग्रल पार्ट देखेंगे, जैसे यहाँ पे k की वैल्यू इस केस में 6 आई, तो k+1, तो k+1 मीन 6+1, जो 7th टर्म आएगी, 7th टर्म इसके अंदर ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगी, राइट। अब इसका एक एग्जांपल लिया मैंने समझाने के लिए कि ग्रेटेस्ट टर्म निकालिए आप 1 + 2x⁹ और x की वैल्यू क्या है 2/3। अब कंपेयर करो पहले इसको, a की वैल्यू क्या आई 1, a की वैल्यू 1 आई इससे, क्योंकि इसका एक्सपेंशन था ना फॉर्मूला, तो और b की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे x की वैल्यू इस पे क्या है, एक तरह से आप यहाँ पे b लिखेंगे b, और ये यहाँ पे b आ जाएगा। तो इस केस में क्या है, a कंपेयर किया 1 आया और b कंपेयर किया तो b की वैल्यू 2x आई, a से कंपेयर किया 1 आया, b से कंपेयर किया 2x आया, और n की वैल्यू क्या आई, पावर कितनी इसकी 9, यहाँ पावर कितनी थी n। तो m कैसे निकलेगा इस केस में, m = n+1 तो है ही, n के प्लेस पे 9 है, 9 + 1 10 हो जाएगा, इनटू mod b की वैल्यू कितनी है इसके अंदर 2x, तो 2 × x की वैल्यू क्या है यहाँ पर
2/3 अपॉन a प्लस बी, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस b की वैल्यू क्या है 2x और x की वैल्यू 2/3, 2 इंटू 2/3 दैट इज 4/3। दोबारा देखिए n प्लस 1, n की वैल्यू 9 थी, 9 प्लस 1 10 आया। b के प्लेस में यहाँ पे 2x था तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2/3 लेने के लिए बोला, अपॉन a प्लस बी मोड, तो a प्लस b की वैल्यू क्या है 2x, तो 2 इंटू 2/3 तो 4/3। तो ऊपर से क्या है हमारे पास 10 20 40 40/3 और नीचे ये इसका एलसीएम आएगा 3 और 3 प्लस 4 7 आ जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 40/7 तो 5 बच जाएगा पूरा, 7 5 35, 5 बच जाएंगे 5/7, तो ये आया। अब देखो ये पूरा इंटीजर नहीं आया तो इसका इंटीग्रल पार्ट लेंगे, कहता है कि इसका इंटीग्रल पार्ट ले लो। इंटीग्रल पार्ट क्या है 5 आया, 5 आया तो के आया, तो के से अगली टर्म तो 6, तो सिक्स्थ जो टर्म आएगी, सिक्स्थ टर्म जो आएगी वो इसकी ग्रेटेस्ट टर्म होगी। अब सिक्स टर्म का मतलब क्या है T6 निकाल लेंगे। TR+1 का फार्मूला क्या था, TR+1 का फार्मूला NCR a की पावर n-r और b की पावर r, ये फार्मूला था। r के प्लेस पे एक तरह से क्या है यहाँ पे 5 हो जाएगा, क्योंकि 6 को क्या हम 5+1 लिख सकते हैं, तो r के प्लेस पे 5 आया यहाँ पे। तो n के रोल में क्या था 9, तो 9c5 और a के रोल में क्या है 1, तो 1 की पावर 9 - 5 दैट इज 4 और b के रोल में क्या है 2x, तो 2x की पावर 5। तो ये जो टर्म होगी ये मैक्सिमम आएगी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे 9c5 और x की वैल्यू क्या है 2/3, तो 2/3 रख देंगे, तो कुल मिला के 9c5 1 की पावर 4 तो 1 ही रहेगा, तो 2 की पावर 5 कितना होगा 32 इंटू एक्स की पावर 5 और एक्स की वैल्यू कितनी है 2/3, तो 2/3 की पावर 5। तो इसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे। ये एक एग्जांपल के वे से आपको बताया था समझाने के लिए कि ग्रेटेस्ट टर्म जब निकालनी हो तो सबसे पहले क्या है a प्लस बी की पावर n, तो ये जो पावर है उसमें 1 ऐड करें और उसको मल्टीप्लाई करें, ये जो सेकंड टर्म है इसकी उसके मॉडुलस से मल्टीप्लाई करें अपॉन a प्लस जो सेकंड टर्म है उसके मोड से डिवाइड करें पूरी इसको। अब इसके अंदर जब m की वैल्यू यदि इंटीजर आती है तो mth या mth, जैसे m की वैल्यू मान लो 5 आ जाती है तो 5वीं या छठी टर्म जो होगी इसकी ग्रेटेस्ट टर्म होगी। और यदि ये फ्रैक्शनल में आता है जैसे इस केस में है 5 इंटू 5/7, तो इंटीग्रल पार्ट लेंगे और उससे अगली जो टर्म होगी वो इसकी ग्रेटेस्ट टर्म होगी। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। इफ यू एनी डाउट you can ask me. Thank you for watching this video.